ये एक छोटा-सा कोरियन सीरियल है। इसकी टोटल 4 एपिसोड हैं और एक वीडियो 9 और 8 मिनट तक होगी। सीरियल का नेम नेवर फेयर है। अगर कोई और न्यू सीरियल आया जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं हुई तो मुझे बताना। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ओनयू खड़ा किसी का वेट कर रहा होता है, तभी सामने से दूसरा मेन लीड आता है जो कि उसके साथ टकरा जाता है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। ओनयू उसका बाजू पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है, ओनयू बोलता है कि क्या किसी के साथ टकराने के बाद उसे सॉरी बोल देने से हो जाता है। वो ओनयू को देख के बोलता है, क्या मतलब? ओनयू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ तुमसे, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो। जीवो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हंगजुन ओनजू ये आप हैं? इसके बाद जीवन की बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई जाती है जो कि हंगजुन को देख के बोल रहा होता है कि आज हम लोग 15 साल बाद मिले हैं। मैं क्यूरियस था लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ। तुम मेरी ओल्ड मेमोरीज में थे। मैं हंगजुन से दोबारा मिला क्योंकि फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि वो थोड़ी देर पहले आते हुए अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो उसे बता रही होती है कि ओन ने कहा है सब कुछ ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग छोटे थे तो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खेलते थे। जीवन बोलता है लेकिन अभी हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उसकी मॉम आगे से बोलती है कि उसने कहा है कि उसके पास एक रूम फ्री है, तुम जब चाहो उसके पास जाके रह सकते हो। तुम वहीं पर जाओ और अपने हंगजुन की बात सुनना और अपनी बुक्स लिखना, उसे परेशान मत करना और अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेना। जीवन बोलता है ठीक है, अभी मैं कॉल को बंद करता हूँ। कॉल कट करने के बाद वो सोचता है कि सियोल में जॉब ढूंढने के लिए उसने अपनी मॉम के फ्रेंड के बेटे के घर रहने का डिसाइड किया और इसी तरह ये सब कुछ शुरू हुआ। प्रेजेंट में ओनयू बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ। जिन्हों बोलता है कि हाँ जून आप इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो गए हैं? ओन बोलता है कि तुम अचानक से ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? चलो अब अंदर आ जाओ। जिन बैकग्राउंड में बोलता है कि हंगजून जिनसे मैं काफी टाइम बाद मिला, ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम हो गया जो मेरी यादों में थे। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जिनवो उसे थैंक्स बोलता है। ओन बोलता है कि घर में एक कमरा अवेलेबल है। ओन उसे पब्लिशिंग कंपनी के बारे में पूछता है। जिनवो बोलता है कि हाँ वो वहीं पे जॉब करना चाहता है और जैसे ही उसे जॉब मिल जाएगी वो वहाँ से चला जाएगा। ओन बोलता है कि सियोल में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम जितनी देर यहाँ पे रहना चाहो तुम रह सकते हो। जिनू बोलता है कि हाउस कीपर क्या अच्छे से काम कर रही है? ओनजू यस बोलता है। वो सोया पेस्ट काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। जिनू बोलता है क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ लड़कों ने बुली किया था और मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने सोया पेस्ट खाया था, वो काफी ज्यादा अच्छा था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओनजू बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा और स्माइल करता है। फिर उसे उसके कमरे के बारे में बता देता है और बोलता है कि अपनी चीजों को अनपैक कर लो और घर को भी देख लो। जिनू ओके बोलता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है कि मैं इस चीज को लेके काफी ज्यादा वरिड था लेकिन सब ठीक रहा। नेक्स्ट सीन में ओंजू बैठ के अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास जिन्हो आता है। वो बोलता है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। ओंजू बोलता है नहीं कुछ स्पेशल नहीं है। जिन्हो तभी उसके पीछे लगे हुए स्टिकी नोट में से एक नोट उतार के देखने लगता है और बोलता है कि तुम अपना काम यहाँ पे लिखते हो। ओंजू उसे देखे जा रहा होता है। जिन्हो उसे देख के रुक जाता है। ओंजू उसे बोलता है कि तुम मेरे काम वाली जगह को मत छेड़ो। ये सुनकर जिन्हो की स्माइल गायब हो जाती है और वो सॉरी बोलता है। ओंजू उससे वो स्टिकी नोट लेके वापस उसकी जगह पे लगा देता है और अपना काम करने लगता है। जिन्हों वहाँ पे खड़े हुए सोचता है कि दूसरे लोगों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अपने रूम में बैठा हुआ होता है, वो मोबाइल पर कुछ चेक कर रहा होता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती। तभी अंजू उसके रूम में आ जाता है, जिसे देखकर जिन्हों थोड़ा शॉक्ड होता है। अंजू आके उसके पास बैठ जाता है। जिन्हों को सब कुछ काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो टॉवल को अपनी चेस्ट के आगे करने लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। अंजू उसके पास आता है जिसे जीवन और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अंजुम वहां से ग्लास हटाते हुए बोलता है कि यह मेरा विस्की का ग्लास है और अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम कोई और ग्लास यूज कर सकते हो। जिनू उसे देखते हुए फिर से उसे सॉरी बोलता है और अंजू वहां से उठ के चला जाता है। जिनू वहीं पे बैठा होता है, उसे कुछ चीज समझ नहीं आ रही होती। वो बोलता है मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू अपनी प्लेट ढाने लगता है तो जीवन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं इसे क्लीन कर दूंगा। अंजू उसे वो पकड़ा देता है और ओके बोलता है। जिनू बोलता है हंगजुन मुझे मंथली कितना रेंट देना होगा? अंजू बोलता है नहीं तुम इसे रहने दो। जिनू बोलता है नहीं मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर पास में ना एक कैफे ओपन हुआ है। अंजू बोलता है ओके तुम इस सब को अपने एक्सपेंस के लिए यूज कर लेना। जिनू बोलता है नहीं लेकिन लिविंग एक्सपेंस के लिए मुझे भी तो हिस्सा डालना चाहिए ना। अंजू बोलता है ओ तो तुम फिर अपनी बॉडी से पे कर देना। जीवन शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या?
अंजू स्माइल करते हुए बोलता है कि क्लीनिंग, लॉन्ड्री और लाइक हाउस कीपर की तरह काम करना। जीवन कुछ नहीं बोलता और काफी क्यूट सा फेस बनाता है। अंजू उसे देखते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं? जीवन बोलता है, नहीं, मैं इसके लिए तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। अंजू देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जीवन अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास अंजू आता है। जीवन उसे देख के अपना काम करना छोड़ देता है। अंजू उससे पूछता है, क्या तुम बिजी तो नहीं हो? वो उसके पास बैठते हुए बोलता है, नहीं। अंजू बोलते हैं, क्या तुम्हारे कवर लेटर में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जिन्नू बोलते हैं, नहीं, इट्स ओके, तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके होगे, लेकिन क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अंजू बोलते हैं, नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। अंजू बोलता है कि आज रिसाइकलिंग का दिन है ना। जिन्नू बोलता है, तो क्या मुझे कचरा निकाल देना चाहिए? ये सुन के अंजू हंसता है। ऑन बोलता है कि इसकी बजाय तुम मुझे एक ड्रिंक पिलाओ। जिन्नू बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी जब कोई और ड्रिंक बना के देता है तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अंजू उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या हाउस कीपर्स भी ड्रिंक बनाते हैं? ये सुनकर जिन्नू को अच्छा नहीं लगता, तो अंजू बोलता है, तुम, अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम किस हद तक उस काम को कर सकते हो? जिन्नू बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंजू उसके फेस के पास आते हुए बोलता है कि कुछ भी। जिन्नू सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। अंजू बोलता है, तुम्हें इस पे रिग्रेट तो नहीं होगा ना? तो क्या तुम मुझे बाथ दोगे? जिन्नू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हाँ। अनवो बोलता है कि मेरी बॉडी के हर हिस्से को अच्छे से क्लीन करना है। जिन्नू कुछ बोल ही नहीं पाता, वो हेजिटेट करने लगता है, तो अंजू उसके फोरहेड पे टैप करते हुए बोलता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अंजू हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। जिन्नू थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है, आई मीन बैकग्राउंड में बोलता है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना कितना ज्यादा डेंजरस है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन्नू इंटरव्यू के लिए गया हुआ होता है। जिन्नू उसे अपने बारे में बता रहा होता है, तभी नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया है। जिन्नू शॉक्ड होते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि तुम मुझे पसंद आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया है, और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कैजुअली ही बात करूंगा। मेरा नाम दोहन ली है, मैं कैफे का मैनेजर हूँ। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिन्हों बैकग्राउंड में बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा अजीब इंसान से मिला। फिर वो घर आ जाता है और जो उससे पूछता है कि पार्ट टाइम जॉब का क्या हुआ। जिन्हों बोलता है कि वो चाहते हैं कि मैं कल से जॉब स्टार्ट कर दूं। वहाँ का मैनेजर काफी ज्यादा फनी था। अंजू बोलता है, फनी कैसे? उसने मेरा रेज्यूम नहीं देखा, बस मेरे फेस को देखा, बस ये थोड़ा सा अजीब था। और वो स्माइल करता है। ओंजू को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इसी बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओंजू किसी से अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी देखता है जो कि उसी कैफे शॉप की ओनर की होती है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों घर वापस आता है तो ओंजू मुझसे पूछता है कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। जिन्हों बोलता है कि सामने फिश शेप पेस्ट्री बेच रहे थे तो मैंने मैनेजर के साथ वो खाई, काफी अच्छी थी, मुझे तुम्हारे लिए भी लानी चाहिए थी। तुम्हें कौन सी पसंद है, रेड बीन या फिर कस्टर्ड फिलिट? मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी ले लूंगा। अंजू बोलता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें जल्दी घर आना चाहिए। जिन्हों की स्माइल फिर से गायब हो जाती है और उसे बोलता है, हाँ। अंजू बोलता है कि तुम अपनी जॉब की वजह से घर के काम ठीक से नहीं कर रहे और उसे बताने लगता है कि तुमने ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया। जिन्हों मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं यही सब करने जा रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हारा रूम भी क्लीन करना होगा? अंजू बोलता है, हाँ, लेकिन मेरे टेबल पर किसी भी चीज को मत छूना। जीवन ओके बोल के काम करने के लिए चला जाता है। फिर वो काम करते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पे फ्री में रह रहा हूँ तो मुझे इतना तो करना होगा। तभी उसे काम करते हुए एक स्टिकी नोट मिलता है। पहले वो उसे देखने लगता है, फिर रुक के फिर उसे बास्केट में फेंक देता है। अंजू वहीं पे बैठे स्माइल करता है। नेक्स्ट जीवन अपना काम कर रहा होता है। उसका मैनेजर से बोलता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। जिन्हों एक कस्टमर को कॉफी देता है और वो कस्टमर आगे से उसे एक पेज पकड़ाती है। तो मैनेजर बोलता है कि हम कस्टमर के साथ कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं रख सकते। वो लड़की आगे से बोलती है, नहीं, तुम नहीं, ये इस लड़के के लिए है, ये बिल्कुल मेरे टाइप के है। उन दोनों ने ही उस पेज को पकड़ा होता है। मैनेजर उस पेज को नहीं छोड़ रहा होता है, लेकिन लड़की जबरदस्ती उस पेज को छुड़वा के जिन्हों को दे देती है और बोलती है कि प्लीज मुझसे कांटेक्ट करना। उस लड़की के जाने के बाद मैनेजर बोलता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ और फिर जिन्हों को बोलता है कि मैंने कहा नहीं, ये सब अलो नहीं है। जिन्हों बोलता है, लेकिन क्यों नहीं है? मैनेजर बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। जिन्हों बोलता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स तो बना सकता हूँ ना। मैनेजर बोलता है, ठीक है, तुम मुझे फ्रेंड बना लो। जिन्हों बोलता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप, आप तो मेरे मैनेजर है ना। मैनेजर बोलता है, क्यों नहीं, मेरे साथ हैंग आउट करने में मजा आएगा। आज कैफे बंद होने के बाद ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। तभी वहाँ पर ओंजू आ जाता है, जिसे देख के जिन्हों काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हंगजुन,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंजू बोलता है कि मुझे बस तुम्हें जल्दी से मिलना था। मैनेजर बोलता है क्या तुम दोनों एक साथ रह रहे हो? मैनेजर अंजू को हेलो बोलता है और अपना हाथ आगे करते हुए अपना नेम बताता है, लेकिन अंजू उसे फुल इग्नोर करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कॉफी पीने नहीं आया। अंजू जिन्हों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने मेरे रूम में से कोई स्टिकी नोट उठाया? जिन्हों बोलता है कि हंगजुन मैंने आपके टेबल को टच नहीं किया था। अंजू बोलता है कोई स्टिकी नोट तुमने फेंक दिया क्या? जिन्हों बोलता है स्टिकी नोट वो एक नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था, मुझे लगा कि आपने फेंक दिया। अंजू फेस नीचे करते हुए बोलता है अच्छा। जिन्हों बोलता है क्या कुछ इम्पोर्टेंट था? क्या उसकी जरूरत है? अंजू बोलता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें घर पे मिलूंगा और वहां से चला जाता है। मैनेजर बोलता है कि इससे क्या हुआ, इतना ज्यादा रूड क्यों था? इसे देख के ऐसा लगता है कि ये बैड टेम्पर का है। जिन्हों बोलता है मैनेजर ड्रिंक कभी और करेंगे। मैनेजर बोलता है क्यों? जिन्हों बोलता है कि अब मुझे जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अंजू के सामने खड़ा हुआ होता है। वो फिर से उसे सॉरी बोल रहा होता है और बोलता है कि वो नोट फ्लोर पे गिरा हुआ था। अंजू बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। जिन्हों फिर से सॉरी बोलता है। अंजू बोलता है क्या तुम खाने के लिए कुछ बना सकते हो, मुझे भूख लगी है। जिन्हों ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही टेबल पे बैठे हुए होते हैं। अंजू खा रहा होता है। जिन्हों से पूछता है कि ये कैसा है, क्या अच्छा है? अंजू बोलता है कि इतना बुरा नहीं है। जिन्हों ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से सॉरी बोलता है। अंजू बोलता है कि इट्स ओके, वो सब अब भूल जाओ, चलो ड्रिंक करते हैं। वैसे तुम कितनी ड्रिंक कर सकते हो? जिनू बोलता है मैं थोड़ी सी ही ड्रिंक कर सकता हूँ। अंजू बोलता है कि ड्रिंक करके घर मत आना, मैं इसे डील नहीं करूंगा। अंजू बोलता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे होते हो? जिनू बोलता है कि मैं ज्यादा सोता हूँ, उससे मैं कुछ ज्यादा ही अलग दिखता हूँ। जिनू बोलता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे होते हो? अंजू बोलता है कि मैं भी ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी तरह ही होता हूँ, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो ड्रिंक करने के बाद। वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। अंजू ड्रिंक करने लगता है तो वो बोलता है कि खत्म हो गई। जिन्हों बोलता है क्या ये खत्म हो गई, और वो बोतल उठा के चेक करने लगता है। अंजू बोलता है ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। पर जिन्हों बोलता है नहीं, मैं भी स्टोर जाऊंगा और न्यू लेके आऊंगा। अंजू उसे रोकता है कि रहने दो, इतना ही काफी है। जिन्हों बोलता है नहीं, मैं अभी जाऊंगा और तुम सोना मत, और वो वहां से चला जाता है। काफी टाइम बाद अंजू बोलता है अभी तक वो वापस नहीं आया और उसे कॉल करता है और फिर बोलता है कि वो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा है, और उसे देखने के लिए जाता है। अंजू उठ के बाहर जाता है, वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो देखता है कि सामने जिन्हों उसी स्टिकी नोट को ढूंढ रहा होता है। ये देख के वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिन्हों काफी ज्यादा ड्रंक होता है तो वो खड़े होते हुए बोलता है कि ब्रो, मैं आपका स्टिकी नोट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी तरफ देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसे क्या बोले, तो फिर उसे कहता है चलो अंदर चलते हैं। जिन्हों बोलता है कि ब्रदर एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंजू बोलता है मैंने कहा ना छोड़ो उसे, तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ कितने ज्यादा ठंडे हो गए हैं। लेकिन जिन्हों अपना हाथ छुड़वा के फिर से स्टिकी नोट ढूंढने लगता है। अंजू उसे पकड़ते हुए बोलता है रहने दो उसे, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्हों बोलता है लेकिन आपने तो कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है। अंजू बोलता है नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने झूठ बोला था। जिन्हों बोलता है लेकिन आप झूठ क्यों बोलेंगे? अंजू बोलता है इसलिए कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम बाहर घूमते रहो, इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, और तुम उस मैनेजर के क्लोज हो। जिन्हों बोलता है मैं आपका सच में नौकर हूँ या फिर कुछ और? आखिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? अंजू बोलता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि मैं जेलस होता हूँ। जिन्हों बोलता है क्या, इसका क्या मतलब? कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अंजू उसे पकड़ के हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है। कहता है कि मैंने काफी ज्यादा चाइल्डिश हरकतें की है ना, मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी है तो चलो अंदर चलते हैं। जिन्हों उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने बैकग्राउंड में बोलता है कि मेरा बड़ा भाई काफी ज्यादा अजीब है, ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंजर। मैनेजर पूछता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जिन्हों बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो मैंने चिकन खाना है। मैनेजर बोलता है ठीक है, हम खाने के बाद पार्टी करेंगे, ओके? जिन्हों कुछ सोचने लगता है तो मैनेजर बोलता है कि आप फिर से तुम्हारे ब्रदर ने कुछ कहा? तभी वहाँ पर अंजू आ जाता है। जिन्हों उसे देख के बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पर? अंजू बोलता है हाँ, कॉफी के लिए। जिन्हों स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें कौन सी कॉफी चाहिए? वो आइस अमेरिकानो बोलता है और साथ में कुछ और चीजें भी बता रहा होता है। तभी मैनेजर अपना हाथ जिन्हों के शोल्डर पे रख लेता है और साथ में अंजू को बताता है कि हम दोनों चिकन खाने के लिए जा रहे हैं। वो काफी ज्यादा जेलस होता है लेकिन फिर भी बोलता है ओह सच में। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक साथ होते हैं। मैनेजर बोलता है कि अंजू तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने हमें यहाँ तक फॉलो किया। अंजू बोलता है कि एक मैनेजर तो पे नहीं कर सकता ना, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। मैनेजर बोलता है कि मैं इसके अलावा और भी काम करता हूँ, मैं मॉडल का काम भी करता हूँ। फिर वो अंजू से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो? अंजू बोलता है क्यों, तुम्हें नहीं पता? मैनेजर बोलता है मुझे कैसे पता होगा।
तभी जिन्हों बोलता है कि मेरा ब्रदर राइटर है और साथ में बताता है कि उसकी बुक्स काफी ज्यादा सेल भी होती हैं। अंजू भी बुक्स के नेम बताता है और बोलता है कि ये तो तुमने स्टोर में देखी ही होंगी। मैनेजर बोलता है हाँ ये सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अंजू बोलता है कि हमारी एज में इतना भी डिफरेंस नहीं है कि तुम मेरे नेम के साथ सर लगा रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी क्या एज है, तुम मेरे सीनियर नहीं हो। जिन्हों बोलता है कि मेरे ब्रदर की एज 31 है और मैनेजर की एज 28 है। मैनेजर बोलता है कि ये फर्स्ट मीटिंग से ऐसे ही बात कर रहा है। जिन्हों बोलता है हाँ मेरे ब्रदर ऐसे ही हैं। जिन्हों उससे ब्रदर बुलाता है तो वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ ब्रो बुलाओ ना कि सर। अंजू बोलता है कि ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है तो इसलिए फॉर्मल होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैनेजर जिन्हों को देखते हुए बोलता है कि ये सब खत्म करने के बाद मैंने एक जगह सोची है, वहाँ पे जाएंगे। जिन्हों और ऑन दोनों इससे पूछते हैं कि कौन सी जगह पे। मैनेजर अंजू की तरफ देखते हुए बोलता है कि आऊँ, तुम्हें आगे भी साथ जाना है। अंजू बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ और जिन्हों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम भी आ रहे हो ना। जिन्हों बोलता है हाँ। अंजू बोलता है कि आज तुम्हारा अप्लाई करने की डेट है तो क्या तुम्हें अपने कवर लेटर पे काम नहीं करना। तो जिन्हों मैनेजर को बोलता है कि कल कोई मुझे इम्पोर्टेंट काम है तो आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता और अंजू मैनेजर को देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर आ जाते हैं। जिन्हों अंजू से पूछता है क्या तुम उसे लाइक नहीं करते। वो शुरू में ऐसा ही लगता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन है। अंजू उसकी तरफ देखता है तो वो चुप कर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है ब्रो क्या आप मेरा लेटर देख सकते हैं। अंजू बोलता है ठीक है, इसे कंप्लीट करके मेरे रूम में ले आओ और उठ के जाने लगता है। जिन्हों बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम ही दो और काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद जिन्हों उसके रूम में आ जाता है और आके बोलता है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अंजू बोलता है तुमने तो मुझे ड्रा ही दिया, तुमने डोर पे नॉक भी नहीं किया। जिन्हों सॉरी बोलता है और वापस जाने लगता है। तभी अंजू आके दरवाजे पे हाथ रख लेता है और बोलता है अब रहने दो, अब तो तुम पहले ही अंदर आ चुके हो तो अब क्या फायदा। फिर उसके पास जाते हुए बोलता है क्या ये तुम्हें एक्साइटिंग लगता है। फिर उसका घबराया हुआ चेहरा देख के रुक जाता है और उसका लैपटॉप पकड़ते हुए बोलता है कि इसे मुझे दो। अंजू काम कर रहा होता है। उसके बाद उसे देख के बोलता है कि 12 बजे के बाद घर होना जरूरी है। जिन्हों बोलता है कि तुम अचानक से ये क्यों बोल रहे हो, क्या मैं कोई बच्चा हूँ। अंजू बोलता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगा तो मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊंगा। जिन्हों बोलता है कि अब 12 बजे घर आना जरूरी है। अंजू बोलता है हाँ 12 बजे। जिन्हों बोलता है क्या मैं सिंड्रेला हूँ। जिन्हों बोलता है कम से कम 1-2 बजे तक तो मजा आता है। अंजू बोलता है जितना ज्यादा लेट करोगे उतनी ही ज्यादा मार पड़ेगी। जिन्हों फिर से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अंजू उसका लैपटॉप उसके सामने करता है और उसे बताने लगता है कि उसने क्या गलत किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्हों रेडी होकर जाने लगता है तभी वहाँ पर अंजू आ जाता है। जिन्हों बोलता है ब्रदर क्या आप घर पे थे। अंजू बोलता है हाँ मेरे पास टाइम था इसलिए। जिन्हों बोलता है कि आज रात मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। अंजू बोलता है और फिर उसकी शर्ट को देखने लगता है जिसका ऊपर वाला बटन खुला हुआ होता है। फिर वो जिन्हों को बटन बंद करने के लिए बोलता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, बाद में वो चुपचाप अपनी शर्ट का बटन बंद कर लेता है। ये देख के अंजू स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों रेस्टोरेंट पे होता है और उसका मैनेजर उसे पूछ रहा होता है कि वो फ्राइडे को पार्टी करेगा ना। जिन्हों बोलता है हाँ लेकिन मुझे 12 बजे से पहले घर वापस जाना है। मैनेजर बोलते है क्या तुम अब 25 के हो। जिन्हों बोलता है वो मेरे ब्रदर। मैनेजर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम उसके पास रहना छोड़ दो। क्या ये तुम खुद नहीं सोच सकते। जिन्हों बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुम पहले ही उसके घर के सारे काम करते हो, तुम उसके नौकर नहीं हो। ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन्हों बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा। जिन्हों बोलता है लॉन्ड्री करना तो ठीक है लेकिन ये कर्फ्यू ये नॉनसेंस है। मैनेजर बोलता है कि सब रहने दो, हम लोग फन करेंगे। जिन्हों वो यस बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों दो लड़कियों के साथ बैठे हुए होते हैं। वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे जिन्होंने हमें उनके साथ रहने के लिए बोला लेकिन हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे एक काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है। और वो जिन्हों की तरफ देखती है। जिन्हों से थैंक्स बोलता है तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ और यहाँ पे एक क्यूट बंदा भी है। वो लड़कियां बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो कहीं और भी ड्रिंक करते हैं। मैनेजर उन लोगों को सॉरी बोलता है और बोलता है कि आज हम लोग एक साथ ही घूमने आए थे। मैनेजर बोलता है कि इसे अब यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं। वो लड़कियां भी बोलती हैं हाँ ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जिन्हों बोलता है ब्रो तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वो तुम्हारे टाइप की नहीं थी। मैनेजर बोलता है हाँ ठीक थी लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। जिन्हों को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जिन्हों घर आता है तो अंजू उसका वेट कर रहा होता है। जिन्हों उसके पास आते हुए बोलता है ब्रदर तुम सो क्यों नहीं रहे, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। अंजू थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें जल्दी घर आने को कहा था ना, अभी क्या टाइम हुआ है और तुम मुझे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। जिन्हों बोलता है ब्रदर क्या तुम गुस्सा हो। अंजू बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए वर्ड था। जिन्हों बोलता है हे अंजू। ये सुन के अंजू चुप कर जाता है। जिन्हों बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ।
मैं अडल्ट हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। मुझे हमेशा तुम्हारे सामने छोटा फील होता है, मुझे डर लगता है और इससे मुझे नफरत है। जिन्हों अपनी शर्ट का बटन ओपन करते हुए बोलता है कि मैं इस तरह के कपड़े पहन सकता हूँ और मैं लेट नाइट तक बाहर रह सकता हूँ क्योंकि मैं अब अडल्ट हूँ। अंजू बोलता है क्या इससे तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ? मैं समझ सकता हूँ। तभी जिनू वहीं पे सोफे पे लेट जाता है। अंजू उसका नेम लेता है, जब वो नहीं उठता तो वो उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन उठा के ऊपर बोलने लगता है कि उठ जाओ। अंजू उसे अपने इतने क्लोज देखता है तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर लेता है। तभी जिनू उठ जाता है और उसे देखने लगता है और उससे पूछता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिनू को रात की सारी बातें याद होती हैं। दोनों ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। जिनू बोलता है कि कल मैं ड्रंक था। अंजू बोलता है ओह तो तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे थे? फिर वो किसके बारे में सोचते हुए बोलता है क्या तुम्हें रात की सारी बातें याद है? जिनू बोलता है नहीं, वो सब कुछ भूल गया है। जिनू बोलता है क्या मैंने कुछ अजीब किया था? अंजू बोलता है हाँ तुमने किया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है कि तुमने फिंगर से मुझे पॉइंट किया और उसके बाद कैजुअली बात की। जिनू बोलता है क्या मैंने सच में ऐसा किया? आई एम सॉरी। अंजू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ड्रिंक मत करना। जिनू स्माइल करता है और दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जिनू से पूछता है कि क्या तुम्हारा हैंगओवर ठीक है? जिनू बोलता है कि हैंगओवर प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर बोलता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर बोलता है कि हम कुछ गड़बड़ हो गई है। जिनू बोलता है नहीं, बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि कुछ भी नहीं हुआ। आप जब ड्रिंक करते हैं तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। मैनेजर बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तो ऐसी कोई भी गलती नहीं की। मैनेजर बोलता है कि बाई चांस क्या तुम्हें तुम्हारे हंगजुन से कल किसी चीज को लेके डांट पड़ी है? जिन्हों बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम फिर से घूमने के लिए चलते हैं। मैनेजर बोलता है चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी क्लब में चलेंगे। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे जिस काम के लिए अप्लाई किया था उसकी अनाउंसमेंट कब हो रही है? तभी उसे याद आता है तो अपना मोबाइल चेक करता है और बोलता है कि अनाउंसमेंट तो आज ही थी और वो उसे दिखाते हुए बोलता है कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। मैनेजर उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। वो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है तो बोलता है कि इसके बाद तुम कैफे को छोड़ दोगे, लेकिन मुझे अच्छा सोचना चाहिए कि तुम्हें जॉब मिल जाए। लेकिन जिनू काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनू इंटरव्यू पे जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तभी उसके पास उंजन आता है। जिनू की टाई और शर्ट को ठीक करने के बाद बोलता है हो गया। जिनू बोलता है इसी वजह से आप मुझे बड़े भाई की तरह लगते हैं। अंजू बोलता है क्या तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो? जिनू बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अंजू बोलता है क्या वो उसे राइड दे दे, लेकिन जिनू उसे मना कर देता है। अंजू से बोलता है कि वो रिलैक्स रहे और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे और फिर से उसके कोट को ठीक करता है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट अंजू किसी से मोबाइल पे बात कर रहा होता है और कॉल कर होने के बाद वो अपने मोबाइल को देख रहा होता है और फिर कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करता है और उसे जिन्हों के बारे में बताता है। डायरेक्टर बोलता है हाँ वो आ गया है। उसके बाद अंजू उसके साथ एक काम की डील करता है। फिर बोलता है कि अभी के लिए अच्छे से इंटरव्यू लेना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। नेक्स्ट सीन में अंजू जिन्हों के लिए डिनर रेडी करके बैठा हुआ होता है तभी जिन्हों वापस आ जाता है। अंजू बोलता है जाओ पहले जाके अपने अपने कपड़ों को चेंज करके आओ और उसके बाद खाना खा लो। जिन्हों बोलता है ये सब क्या है? अंजू बोलता है बस कुछ खास नहीं, बस मैं यही कर सकता था क्योंकि मैं कुकिंग में अच्छा हूँ। जिन्हों खुश होते हुए बोलता है कि आपने ये इसलिए किया क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू था। अंजू बोलता है नहीं, मैंने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। जिन्हों बोलता है कि इंटरव्यू बस ठीक ही था, मुकाबला काफी ज्यादा सख्त था तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं इस खाने को एंजॉय करता हूँ। वो खाने लगता है तो अंजू बोलता है मैंने बोला कि पहले जाके कपड़े चेंज कर लो। जिन्हों बोलता है ये डिलीशियस है। अंजू स्माइल करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों काम कर रहा होता है और तभी मैनेजर आता है और उसकी चिक्स पे अपनी फिंगर रखता है। जिन्हों सारा शौक हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये क्या था? मैनेजर बोलता है बस कल हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा ना इसलिए। मैनेजर बोलता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो इसलिए कि तुम इंटरव्यू में गए थे? जिन्हों बोलता है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कंपनी की बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी थी। जिन्हों बोलता है मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एक और टेस्ट है। मैनेजर बोलता है कि जब तुम काम पे जाओगे तो मैं तुम्हें वेलकम पार्टी दूंगा। जिन्हों काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट सीन में वो घर जा रहा होता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। वो चेक करता है तो उसको जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसे लेके वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सामने अंजू को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुशी में उसे बताने के लिए जाता है। वो भी हंगजू नहीं बोलता है तभी वो अंजू की बात सुनता है जो किसी को बोल रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। आपने ये सब किया उसके लिए थैंक्स।
आप मुझे वो लिस्ट भेज दें, मैं उसे दोबारा देख लूंगा। जब वो कॉल कट करके पीछे देखता है तो जुनू को देख के शॉक्ड हो जाता है। अंजू से ऐसे देख के उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जिनू उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी मैनेजर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो। जिनू बोलता है हंगजुन मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैनेजर बोलता है सच में, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। जिनू बोलता है कि ये सब कुछ हंगजुन ने किया है। उन्होंने ये डील की है कि अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश करेंगे। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे हंगजुन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिनू बोलता है कि जब वो मुझे मैसेज मिला तो मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ये सब कुछ हंगजुन की वजह से हुआ। उन्होंने कुछ गड़बड़ की, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा कि मैं अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो इजीली उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। मुझे बहुत ही ज्यादा इडियट फील हो रहा है। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें कौन सी बात ज्यादा गुस्सा दिला रही है और तुम नाराज हो कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या तुम इस वजह से हर्ट हो या फिर इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारे हंगजुन ने किया है। जिन्हों बोलता है आखिर मैं क्या हूँ, वो मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करते हैं। मैनेजर बोलता है तुम्हें क्या लगता है। जिन्हों बोलता है शायद वो मुझे अपना पोअर छोटा भाई समझते हैं। मैनेजर बोलता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है। जिन्हों बोलता है मैं, तभी अंजू वहाँ पे आ जाता है। वो जिन्हों का नेम लेता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अंजू जिन्हों का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरे साथ बाहर आओ। मैनेजर भी जिन्हों का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जिन्हों ये देख के बोलता है कि अगर अंजू मुझे बाहर ही बुला रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए। मैनेजर उसका हाथ छोड़ देता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैनेजर ड्रिंक कर रहा होता है। बाहर जाने के बाद जिन्हों बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, एक्सप्लेन करो। तुमने मैनेजर से बात की, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी किया, आखिर ये सब क्या है। इसमें मैं क्या समझूं, मैंने जो भी सोचा वो बिल्कुल ठीक है। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ फालतू नोट फेंक देना, मुझे हर्ट करना और मुझे इस तरह से धोखा देना। अंजू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें मैं अभी भी एक बच्चा लगता हूँ जो तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा, मुझे अपने पैरों पे ही चलना अच्छा लगता है। अंजू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिन्हों बोलता है तो तुमने मुझे इसीलिए बोला था कि मैं तुम्हें किराया ना दूं और घर में नौकरों की तरह काम करूं। तुम्हें मेरे साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, या फिर हंगजुन देहोंग की वजह से तुम साइको बास्टर्ड हो। अंजू बोलता है कि ऐसे बात मत करो। जिन्हों बोलता है फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अंजू बोलता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जिन्हों बोलता है क्या। अंजू बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन्हों बोलता है तो तुमने उस दिन भी ऐसा जानबूझ के प्रटेंड किया कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अंजू बोलता है क्या तुम्हें याद है, तो ये सब कुछ ऐसे ही एंड होना था। मुझे एक और बार माफ कर दो। और वो जिन्हों को किस कर लेता है। जिन्हों कोई भी रिएक्ट नहीं करता। अंजू पिछड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, तुम चाहो तो मुझे आज ही छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिन्हों बोलता है तो मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। अंजू बोलता है क्या। जिन्हों उसे किस कर लेता है। जिन्हों जैसे ही पिछड़ता है, अंजू ये देख के तो पहले शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसे किस करने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड और सीरियल दोनों ही एंड हो जाते हैं। ओके, बाय बाय।